कॉल पे जो है ना वो घंटे में, ठीक है, 20-25 करोड़ रुपया वो इस तरह इकट्ठा कर लेता है। वो थूकता भी नहीं है इस 3-4 करोड़ की घड़ी पे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं लेकिन उन्हें सज़ा नहीं मिलती। जिस चोरी की ये लोग बात करते हैं इनको अपनी चोरियां नज़र नहीं आती। क्या लगता है वो डील करेंगे? वो खुद तो नहीं करेगा, वो करेगा नहीं, वो मर जाएगा शायद, लेकिन डील ना करे। काश इमरान खान पाकिस्तान को लूटता, सजाएं भी सुनाता तो हमें भी कहता, हमें भी अच्छा लगता कि हाँ अच्छा हो गया। उसने क्या किया? हमारे लिए लड़ रहा है। बट ये है कि आई थिंक ये गलत हुआ इमरान खान। उनको पता चला जब कि मुझे सजा सुना दी गई तो उन्होंने एक बड़ी स्माइल दी थी। कुछ भी यहाँ मेरिट पे नहीं हो रहा है। जहाँ जिसका जो दाव लगता है लगा सकता है वो लगाता है। इंशाल्लाह आना है बल्ले ने, दोबारा एक बार रिंग में उतरना है। पाकिस्तान की अदालतों में जिस तरह से इमरान खान के केसेस ज़ेर समाअत थे और उनको बिलाखिर तोशा खाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई और साथ ही साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। तो आइए लोगों से जानते हैं कि इस पर वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। क्या वो समझते हैं कि आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन होते हुए उनको सज़ा हुई है, क्या ये आइन और कानून की वायलेशन हुई है? लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। आप बताइएगा, खान साहब को 10 साल सज़ा हुई है साइफर केस में और 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है तोशा खाना में, तो क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि देखें, कोई भी सज़ा होती है कानून के मुताबिक, ठीक है। तो जिस मुल्क में कानून ही नहीं है तो आप सज़ा किस बेस पे सुना रहे हैं? जिससे एक बंदे के पास ये राइट नहीं है कि वो अपना वकील जो है वो इस्तेमाल करके अपना केस लड़ सके, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से उसको वकील दिया जा रहा है तो वो अपना वकील नहीं ला सकता। जज उसकी बात नहीं सुन रहा। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने तो दलाइल भी नहीं दिए, तो इस तरह केस तो नहीं होता। इस तरह तो यकीन करें कि यजीद के ज़माने में इस तरह होता था कि अपना ही वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन चल रहा है। ये तो होना कि अब बंदे के पास प्रॉपर राइट्स हों तो वो उनको अपना इस्तेमाल करे, ठीक है। सज़ा जज़ा वो बात की बात है, ठीक है। पहले उसको मौका तो दे अपनी सफाई पेश करने का। उस पर कौन से केस डाल रहे हैं? 3-4 करोड़ की घड़ी है यार। वो एक कॉल पे जो है ना वो घंटे में, ठीक है, 20-25 करोड़ रुपया वो इस तरह इकट्ठा कर लेता है। वो थूकता भी नहीं है इस 3-4 करोड़ की घड़ी पे। कोई निज़ाम नहीं है, कोई भी चीज़ निज़ाम। क्या समझते हैं सजाएं आगे जाकर टिक पाएंगी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट? यार देखें, अभी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की जो है होल्ड है हर चीज़ पे, ठीक है। जजेस पे, जज क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम होना वहाँ पे हर चीज़ अच्छी होती है। जिस मुल्क पे इंसाफ का निज़ाम नहीं ना होता वहाँ पे फिर आपको जो है ना यही हालात मिलेंगे। यहाँ पे आप यकीन करें 15 मिनट के नोटिस पे आप कह दें कि यार यहाँ पे आपने PTI के बंदे इकट्ठे करने हैं तो यहाँ पे आपको लाहौर बंद करना पड़ जाएगा। इतनी अवाम उसके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नहीं कि हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की वजह से उसके साथ हैं। उस बंदे को, मैं एक 24 साल का लड़का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेजुएशन मैंने किया, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। उस बंदे की वजह से मेरा अल्लाह पे ईमान इतना पुख्ता हो चुका है, ठीक है, कि यार वो बंदा जेल में बैठ गया। मैं खुद अगर एज्यूम करूँ ना कि यार मैं जेल में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं 24 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी मेरे साथ हो और स्टिल आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, तो मैं जो है ना वो पागल हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन वो फिर भी बंदा अपने नर्व से काबू रख के कहता है कि यार अल्लाह पाक, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसका साथ देंगे। भैया, अभी साइफर केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई इमरान खान साहब को और 14 साल तोशा खाना में, यानी 24 साल खान साहब को कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। तो अब क्या समझते हैं, ये सज़ाएं मेरिट पे हो रही हैं या इंतकाम लिया जा रहा है? मेरिट पे हो रही हैं, मेरिट, बिल्कुल मेरिट पे हो रही हैं। जिसने करनी उसने भरनी है। अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है तो ही सज़ा मिल रही है ना। लेकिन आम आदमी का एक सवाल है कि खान साहब के ज़िम्मे एक घड़ी है, उनको 14 साल सज़ा सुनाई गई है, लेकिन जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरीम नवाज साहिबा BMW लेकर गए हैं, उनको नहीं पकड़ा गया, तो इस पर क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, जो पकड़ा गया उसे सज़ा मिलेगी, जो नहीं पकड़ा गया। दुनिया में भी है इस तरह के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं लेकिन उन्हें सज़ा नहीं मिलती। हम उन्हें नहीं ना कह सकते जो पकड़ा गया वो मुजरिम है, जो नहीं पकड़ा गया वो आम इंसान है। नवाज शरीफ साहब को 21 साल के लिए नैल किया गया था और 10 साल सज़ा सुनाई गई थी। मियाँ साहब फिर भी बाहर हैं, तो अब बीइंग अ पाकिस्तानी क्या लगता है खान साहब की सज़ा के साथ क्या होगा? यार उन्होंने किसी तरीके तो सज़ा ख़त्म की है ना। वो ऐसे तो बाहर नहीं ना, कोई केसेस ख़त्म किए हैं, कोई बहस हुई है, किसी तरीके कोई ना कोई प्रूफ नहीं हुआ होगा ना। नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं पता। ये पहली बात है कि मेरिट के ऊपर चल ही नहीं रहा। इमरान खान के ऊपर जितनी भी सज़ाएँ या जो भी मसले चाह रहे हैं, ये ज़ाती दुश्मनी है एक, ठीक है, क्योंकि सारी यूथ उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो खान बाहर आ जाता है तो ये इलेक्शन तो इनके हाथ में है नहीं, ठीक है। इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि खान बाहर ना आ सके। और जिस चोरी की ये लोग बात करते हैं इनको अपनी चोरियाँ नज़र नहीं आती। तो ये क्या हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है? क्या अब आज की सुबह की अपडेट अब देख ले, पेट्रोल अब देख ले फिर से महंगा हो गया है। उसके बाद बिजली, गैस के बिल लोगों को 250-300, मैक्सिमम भी 700 रुपये आते थे और 4-4 हज़ार 21 हज़ार तक बिल पहुँचे हुए हैं। तो बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि वो नवाज शरीफ जिसको 21 साल के लिए नैल किया गया था, जुर्माने किए गए थे, सज़ाएँ हुई थी, वो आज बरी होके दोबारा से बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं खान साहब की ये सज़ाएँ टिक पाएंगी?
मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल है। इन पे तो वो है कि आप कोई कमेंट भी नहीं कर सकते। आज आप कुछ उनके खिलाफ बोलोगे, कल आपकी रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी यहाँ से। तो इसमें यही बेहतरी है कि बंदा खामोश ही रहे, वो बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप बताइएगा कि साइफर केस में 10 साल सज़ा और तोशा खाना में 14 साल, 24 साल मुश्तरका तौर पर कैद बामुशक्कत सुनाई गई खान साहब को। तो क्या लगता है ये मेरिट पर है या कि इंतकामी कार्रवाई है? यार मेरिट पे नहीं है ये, बस 8 फरवरी को वोटर को ना डिसअपॉइंट करने के लिए कोई निकले ना, बस यही ड्रामा और कुछ भी नहीं। अवाम निकल आई तो ख़त्म हो जाएगी, ना निकली तो हो जाएगी। जब तक वो डील नहीं करेगा, जब तक वो हार नहीं मानेगा। क्या लगता है वो डील करेगा? वो खुद तो नहीं करेगा, वो करेगा नहीं, वो मर जाएगा शायद, लेकिन डील ना करे। तो क्या लगता है कि वोटर जो है वो डर जाएगा इन चीज़ों से? वोटर अभी तक तो नहीं डरा। नहीं, आप ज़ाती तौर पर खान साहब के वोटर हैं। हाँ, मुझे ये बताएं कि जितनी भी सज़ाएं हुई हैं, जितनी मुहिम हुई, उससे कोई आपका हौसला टूटा या आपने फैसला किया हो कि नहीं आप खान साहब को वोट नहीं देना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बाकियों से बेहतर है। वो कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन बाकियों से बेहतर है। काश इमरान खान पाकिस्तान को लूटता, सजाएं भी सुनाता तो हमें भी कहता, हमें भी अच्छा लगता कि हाँ अच्छा हो गया। उसने क्या किया? हमारे लिए लड़ रहा है। उसने अपने अयाशों की ज़िंदगी हो तो नवाब जैसे ज़िंदगी गुजारी उस शख्स ने। हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए, हमारे कल के बच्चों के लिए लड़ रहा है। ये ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसा इस तरह नहीं होना चाहिए। अवाम उसके साथ है, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। हमें दबा के रखा हुआ है महंगाई, इन्होंने जो है ना लुटेरों ने हमें दबा के रखा हुआ है। अगर हम एक दिन रैली निकालते, कुछ करते हैं तो हमारे पीछे बच्चे भूखे मरते हैं। हम रैली भी नहीं निकाल सकते। काश हम रैली निकालने के काबिल होते, हम निकलते, मगर हम नहीं निकल सकते। अगर आज हम रैली निकलते, बच्चे भूखे मरते हैं। ये जुल्म में ज़्यादती इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सज़ाओं के बाद या इन सब मामलात के बाद खान साहब का वोटर क्या टूटेगा या खान साहब की पॉपुलैरिटी पर कोई असर पड़ेगा? इमरान खान एक ब्रांड है, कभी नहीं टूट सकता। ब्रांड है, ब्रांड। पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उनको लाइक करते हैं। कोई ऐसे मुसलमान नहीं जो इमरान खान को लाइक नहीं करता। आप किसी और मुल्क में जाएं, इमरान खान की तस्वीरें गड्डियों पे लगी हुई है। मैं अनपढ़ चिट्टा अनपढ़ बंदा, मुझे अपना नाम भी लिखना नहीं आता। मुझे शऊर दी उस शख्स ने, मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। मैंने तो पूरी उम्र लून ली की आवाज़ें लगाई है, पूरी उम्र आया आया शेर आया। मुझे शऊर नहीं था मेरे पास। मौलाना फजल रहमान औरतों की हुक्मरानी पे फतवे देते थे कि औरतों की हुक्मरानी हम नहीं मानते। वो मरियम नवाज़ के साथ और औरतों के साथ स्टेज पे खड़े होकर गाने बजा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। ये हमारी तरबियत हमें दे रहे हैं लोग। माशाल्लाह आलिम है, आलिम। हमें समझाना चाहिए उनको, दीन के बारे में समझाना चाहिए कि बेटा दीन ये है, दीन ये हमें सिखा रहे। आप नाच गानों के आगे खड़े हुए, जो आप एक औरत की हुक्मरानी को नहीं मानते थे, जो बार बार वो फ़ौज के नाम लेते। फ़ौज, मेरे बच्चे मेरे फ़ौज पे कुर्बान, मेरी फ़ौज मेरी है, मेरी फ़ौज दुनिया में 1 नंबर फ़ौज है मेरी फ़ौज को कोई आँच नहीं आ सकता। मगर उन्हें फ़ौज को दरमियान में ले गए, वो इदारों के दरमियान में ले गए। इमरान खान ने कभी इदारों के बारे में गलत नहीं कहा। बताइएगा, इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है तोशा खाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 साल साइफर केस में। तो क्या लगता है ये सज़ाएं मेरिट की बेस पर हैं या ज़्यादती हो रही है उनको? आई थिंक ज़्यादती हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि जी उनके ऊपर वैसे ही जो PTI है उसके ऊपर जबाल आया हुआ है किस्म का आजकल। उसका हर बंदा कोई ना कोई केस निकलता जा रहा है। जैसे कि फवाद चौधरी का भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता मैं, बट ये है कि आई थिंक ये गलत हुआ है इमरान खान। लेकिन आप क्या कहते हैं, ये सज़ा मेरिट पर हो रही है या ज़्यादती हो रही है? तकरीबन ज़्यादती हो रही है। तो क्या इन चीज़ों से खान साहब का वोटर टूटेगा या खान साहब को नुकसान पहुँचेगा? नहीं, इससे उनके वोटर बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि अगर ये सारे मिल के ये हरकतें कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो बंदा ठीक है। तो क्या उम्मीद है खान साहब को डील करेंगे या डट गए? ये अब कोई पता नहीं अंदर हाथ तक कौन सी डील होती है। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में जो होता है उसके मुताबिक तो डील ही करेंगे। उनको पता चला जब कि मुझे सज़ा सुना दी गई तो उन्होंने एक बड़ी स्माइल दी थी कि उनको मतलब वो अपने माइंड में इन चीज़ों को नहीं ले रहे। उनको पता है कि अवाम मेरे पीछे। और वैसे भी अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो बता रहे हैं कि उनके बेटे ने भी वो लंदन में वो पिटिशन दायर कर दी है। तो इसमें जो है वो इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। और अब एक अवाम कह रही है कि ये चोर हैं या कुछ भी है, तो अगर ये इन सारी ये चीज़ें हो रही हैं तो इनसे ये पक्का हो रहा है कि यार ये वाकई ज़्यादती कर रहे हैं। तो लोग उनकी तरफ नहीं जाएंगे पहली। और वैसे भी अब आप मैसेंजर पे देखें, उन्होंने एक बना दिया हुआ है कि आप जब मैसेंजर पे जाएंगे, मैसेज करेंगे, अपना जब हल्का बताएंगे तो वो आ जाएगा इमरान खान की तरफ से जो खड़ा है।
वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह दे दिया हुआ है, तो लोगों को पता कि पीटीआई की तरफ से कौन खड़ा है और हमने किसको वोट देना है। तो अगर इमरान खान की तरफ इतनी आवाम है, अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो साइड पे नहीं तो होंगे। एक वक्त था जब नवाज शरीफ साहब को सजाएं सुनाई गई थी, तकरीबन 21 साल के लिए न्याय किया गया था। तो अगर मियाँ साहब वापस आ सकते हैं तो खान साहब को क्या उम्मीद है? जाहिर सी बात है कि अगर वो लंदन जा सकते हैं, उस ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आवाम तब कह रही थी कि ये वाकई इन्होंने गलत किया या ये गिल्टी हैं, तो ये लंदन जा सकते तो वो बाहर नहीं आ सकते। तो कुछ भी हो सकता मियाँ साहब के पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे फिर वापस आ जाते हैं? है। डीलिंग है, और उसके बाद ये है कि आप देखें पाकिस्तान में, अगर माशाल्लाह आप भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर मेरे पे कोई मसला आ जाता है तो मुझे पता है कि मैंने इसको कैसे डील करना है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको बखूबी डील कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं इस चीज़ पे पैसे लगा सकता हूँ। इधर अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कोई वार्डन वाला पकड़ लेता है, तो अब वो सीधा आप पे पर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पे पर्चा नहीं होगा। अगर ये मुझे थाने भी ले जाएंगे ना, तो मैं उधर भी पर्चा नहीं होने दूंगा, उधर भी जाके कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगी और मैं बाहर आ जाऊँगा। ये सारा कुछ और जितना कुछ ये पाकिस्तान में चल रहा है ये मेरिट पे हो रहा है सर। कुछ भी यहाँ मेरिट पे नहीं हो रहा है। जहाँ जिसका जो दाव लगता है, लगा सकता है, वो लगाता है। तो बस उनका दाव लगा हुआ वो लगा रहे हैं, इनका लगेगा ये लगाएंगे, बस यही हो रहा है यहाँ। आप और मैं क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम लोग किस पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और डैम केयर अबाउट दैट। तो मेरा नहीं ख्याल कि तो सर इलेक्शन के बिल्कुल करीब आके ऐसी हरकतें करना, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब का वोटर टूटेगा या इससे क्या उनको क्या नुकसान पहुंचेगा? सर बात ये कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप इलेक्शन को लेके जा रहे हैं मतलब 8 फरवरी को, तो मतलब अपने अपने एनालिसिस है। मेरा ये एनालिसिस है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं। ये मतलब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और कुछ कर रहे हैं और कुछ मज़ीद और करेंगे, और ये मतलब मुलतवी की तरफ जाएगा, पोस्टपोन की तरफ जाएगा। मतलब दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। 24 साल कैद और 787 मिलियन जुर्माना, तो क्या लगता है कि ये खान साहब को मेरिट पर सजाएं हो रही हैं या उनके साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, मेरिट पे तो बिल्कुल भी नहीं है तो इलीगल। हाँ, बाकी ये नहीं कहते कि जी सज़ा नहीं होनी चाहिए, केस नहीं बनना चाहिए। एक आप तोशाखाना लें या जो भी सलामती कौंसिल का कोई इशू है उसको लेके चलें, वो फिर सबको करें। 1947 से लेके अब तक जितने भी आए हैं सबको फिर आप कैटेगरी में लेके आएँ, और फिर आप इलेक्शन से पहले एक चीज़ को कर रहे हैं, एक पार्टी को खुद लाइन लगा रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को भी एक वक्त था जब 21 साल के लिए न्याय किया गया था, करोड़ों जुर्माना हुआ था, सालों की सजाएं हुई थी, उसके बावजूद मियाँ साहब जो है वो दोबारा से पर तोल रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, तो ये सजाएं क्या टिक पाएंगी? नहीं, ज़ाहिर है फिर एक जब वो कानून बराबर ही नहीं है, जब वो माफ़ होगी तो इधर भी कुछ ना कुछ। अब ये डील तो नहीं करेंगे, लेकिन जब मेरिट पे होगा तो कुछ ना कुछ सज़ा तो ज़रूर होगी, तो वो एक्सेप्टेबल है। मेरिट पे जो भी है, चाहे वो इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है, लेकिन डील नहीं होनी चाहिए। खान साहब के साथ हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एक इसी चीज़ पे सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने डील नहीं की। 21 साल की सज़ा नवाज शरीफ की माफ़ हुई है तो वो इसका मतलब डील की है उन्होंने। अदरवाइज़ अगर वो मेरिट पे होते तो उसको 21 साल उसको करना चाहिए था। 18 की उसकी 5 साल की सज़ा है, तो नाअहल थे उसमें, तो वो केस सारे ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब वो गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है चीज़ों में। सर ये बताइएगा, जिस तरह से इमरान खान साहब को एक केस में 14 साल सज़ा और एक केस में 10 साल सज़ा सुना दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई गई है या वायलेशन हुई है? यार ये तो हुकूमत के मामला है अपने, अवाम का इसमें कसूर ही नहीं है। जब ये हुकूमत में थे ये भी इस तरह काम करते थे, अब उन्होंने कर दिए थे, मौजे मारे सारे। आप क्या समझते हैं कि मेरिट पे सज़ा हो रही हैं या इंतकाम लिया जा रहा है? मेरिट ही नहीं है, मेरिट पर नहीं है। मेरिट पर नहीं है? नहीं, मेरिट बहुत सारी चीज़ें सामने होती है ना, मेरिट पर नहीं है। क्या समझते हैं खान साहब के साथ ये ज्यादती हुई है या मेरिट पे सज़ाएं हो रही हैं? जायज़ती हुई खान साहब के साथ, बहुत बड़ी जायज़ती हुई है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट ने, और आना है उसने इंशाल्लाह। बल्ला आज़ाद अभी भी है और रहेगा और आता रहेगा इंशाल्लाह। दोबारा बल्ला आएगा, अगली हुकूमत बल्ले की है। क्या कह रहा हूँ जी, अगली हुकूमत इंशाल्लाह बल्ले की है, और इंशाल्लाह आना है बल्ले ने, दोबारा एक बार रिंग में उतरना है। तो अगर वो छोड़े ही ना फिर? छोड़े नहीं कहा, फिर ये अवाम बेवकूफ़ है, अवाम पीछे नहीं लगी रही उसके बल्ले के, इसलिए इंशाल्लाह अगर अवाम पीछे लग जाए ना एक बारी बल्ले के, तो इंशाल्लाह इमरान खान आ जाएंगे। इंशाल्लाह अवाम ना लगे, वो ना छोड़े, अल्लाह की फजल करम से दोबारा बल्ला आएगा। जी बिल्कुल, हमने अवाम से जाना, अवाम से पूछा कि जो इमरान खान साहब को सज़ाएं हो रही हैं उस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। तो अवाम का ये मानना है कि यह सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है, और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जो पाकिस्तान में पिछले 2 साल से शुरू हुआ है उसी को मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है।
उनका मजीद ये कहना है कि इमरान खान नवाज शरीफ साहब की तरह डील करके वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो डट गए हैं और इन सज़ाओं को उन्होंने मुस्कुरा कर कबूल किया है। लेकिन इसके बदले में जो वोटर है वो इमरान खान साहब का नहीं टूटा, वोटर आज भी खान साहब के साथ खड़ा है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।